और सुबह ऐसे थोड़ी उठते हैं ठाकुर जी। हमारे बिहारी जी में प्रथम आरती 8 बजे होती है और वो आरती भी बिना घंटी की होती है। क्यों? लाला 8 बजे क्यों उठो भैया? अरे नेक सो लाला है, देर तक सोवे या हमारे 8 बजे उठेंगे, घंटी क्यों ना बजेगी, छोटो सो लाला डर नहीं जाए इसलिए। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी उठते। यशोदा मैया जाए, मनोहार करे, पाम वाम दबावे, ठाकुर जी को 2-4 प्रलोभन देवेगी, तब उठते हैं। एक पद गाया जाता, हम अपने लाल जी को उसी पद से ही उठाते हैं। जागरे बल जई है मोहन, जागरे बल जई है। यशोदा मैया कह रहे हैं, लाला जग जा, तेरी बलैया लूंगी, लाला उठ जा। आहा, पीली चदरिया ओढ़ करके ठाकुर जी सो रहे हैं। जैसे मैया ने आकर के पाम दबाए, बोले लाला उठ जा। सो ठाकुर जी अपनी पीली चदरिया नेक नीची करें, आंखन से यशोदा मैया को देख रहे हैं। और यशोदा मैया को देख रहे हैं, मैं ना उठ रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, फिर सो गए। बोले लाला देख, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हूं। लाला देख, मैं तेरे काजी नई मुरली लेके आई हूं। सोई ठाकुर जी चदरी हटाए, कहां है मुरली, कहां है? सोई मैया पुरानी मुरली दिखा दे। लाला अभी आते काम चला, नई ले आऊंगी तो उठ तो जा। सोई ठाकुर जी फिर से धर ले, ना है मुकु नई मुरलिया लाओ तभी उठूंगा मैं। ठाकुर जी फिर सो जाए। मैया खूब सारे प्रलोभन दे रही है, ठाकुर जी के लिए दूध लाई है, लड्डू लाई है। अच्छा ठाकुर जी कैसे? यहां तो हमारे इतने आचार विचार, उठो पहले नहाओ धो, मुंह धो, पाठ पूजा करो, फिर नाश्ता करो। ठाकुर जी कैसे उठे? उठते पट दूध पियो। यशोदा मैया जब तक दूध को पात्र में होते ना लगा दे, तब तक ठाकुर जी आंख ना खुले। जब मुंह में दूध चलो जाए तब ठाकुर जी आंख खोलें, और फिर दूध खत्म होते ही रोने लग जाए। क्यों? तुरंत लड्डू खवाओ, तब ठाकुर जी की शुरुआत हो गई दिन की। ऐसे हमारे ब्रज के लाला। यशोदा मैया कहें, लाला देख तू तो सो रहा है, और देख वहां बलराम सबरी गैयान को लेकर के वन में जा रहा हो चरावे, और तो को छोड़ के जा रहा हो यहीं पे। गायन के गलबंद खूटे डगर बन की लई है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम जी गैया लेके जा रहे हैं चरावे, सोए ठाकुर जी ने चदरिया हटाए दी, उठ करके दौड़े गौशाला की ओर। जाके देखी सबरी गैया गौशाला में बैठी हैं, बलराम जी नंद बाबा के पास बैठे। सोई ठाकुर जी रोने लगे। इतने में ही मैया ने गोदी में बोली, अब तो लाला उठ गए हो, अब तो तू उठ गए हो, चल अब तेरा मुंह धो दूं। सोई मुंह धुआ के मैया दूध पिवावे, नाश्ता करावे। ऐसे उठे ठाकुर जी, इतनी मनोहार करनी पड़े। हमारे यहां अष्ट सखाओं ने, ब्रज के कई रसिक जनों ने असंख्य पद लिखे हैं ठाकुर जी को उठाने के। हर पद की व्याख्या हो तो महीना भर की कथा हो जाए। ठाकुर जी कितने कितने नाटक करते हैं उठने में सुबह। लेकिन आज यशोदा मैया कैसे उठा रही है? कन्हैया ओ लाला जल्दी उठ। ठाकुर जी पलना में लेटे लेटे बोले, मैया ऐसे तो उठावे ना है कभी, आज इतना क्रोध क्यों कर रही है? ठाकुर जी उठ के बैठ गए, अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजल फैल गयो, जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई। सुंदर घुंघराले केस, कछु आगे आ रहे हैं, कछु पीछे जा रहे हैं। आहा मधुर ठाकुर जी उबासी ले रहे हैं, छोटो सो मुख है। पलना से उतर करके धीमे धीमे चाल चल रहे हैं, नींद भर रही है आंखन में। चल करके उतर करके आए, जैसे ही बाहर आए सो धूप पड़ते ही ठाकुर जी के नेत्र बंद है गए। ये छवि गोपियां देख रही हैं और दूर से ही बलैया ले रही हैं। जय हो नंद नंदन की जय हो, नंद के लाला की जय हो। ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आते इतनी भीड़ देखी, ठाकुर जी ने सोई यशोदा मैया के पल्लू में जाके छुप गए और वह पल्लू से ऐसे करके देख रहे हैं, ये सब कौन है गोपी। ऐसी मधुर छवि को वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने वेदों में ब्रह्म को ढूंढा लेकिन मुझे ब्रह्म नहीं मिला।
कहां मिले? आहा, गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कहते हैं एक साधारण सी गोपी जिसके हाथ में गोबर भी लगा है, कमर में मटकी भी लगी है, वह गोपी के पल्लू में छुपे भय मैंने ठाकुर जी को देखो, और वह पल्लू को नेक नेक हटाए के वहां में से देख रहे हैं, वहां मैंने पर ब्रह्म को देखा। ठाकुर जी गोपियों को देख रहे हैं। मैया ने बोली, अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं? तेने बाकी यहां ये कियो। मैया ने सबरी बात बताई, और ये उदम तू करे, और या गोपी ने तो ऐसी बात कही, मैं हनादि निवास, तो तू चूल्हा पे बैठ के सब काम करी आयो। ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे मोटे आंसू, क्योंकि सब झूठ बोल रही हैं। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही हैं। लेकिन यशोदा मैया तो डांट ही रही है ठाकुर जी को। जैसे ही लाल जी के नेत्रन से आंसू प्रकट भये, सब गोपियां मैया के चल, मैया बस 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 है गई, कोई बात ना है, हमारो ही तो लाला है, कोई बात ना करे तो कोई बात ना है, अब कलते लाला ना करे वो ठीक है, लाला मत करियो अब कलते, ठीक है हम जा रही हैं। सबरी ठाकुर जी को डांट पड़वा के वहां से चली गई। यशोदा मैया ने डांट तो दिया था ठाकुर जी को, फिर गोद में बिठाया, हृदय से लगाया, बोल लाला तू चोरी तो करे, तेरी खबर मुंह को बलराम ने भी दी है कि तू चोरी करे। मैया मैं चोरी ना करूं, ये सबरे ब्रजवासी अपने माखन मिश्री और ये माखन दही दूध सब कंस को बांटिया में, मैं तो वह कंस के पास जावे से बचाऊं या हमारे खा जाऊं, ताकि ये सब यूं कह देंगे चोरी है गयो कहां से कर दें, या हमारी मैया चोरी करूं। लेकिन मैया तू चाहे कि मैं चोरी बंद कर दूं? बोले हाँ लाला तू चोरी बंद कर दे, चोरी मत करे कर, देख तेरे पास कहां कमी है, तू मत करे कर चोरी, कोई बात ना देख लेंगे हम। ठाकुर जी बोले यही सही समय है, मैया से अपने मन की बात कह दो। बोले मैया ठीक है चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक मन की बात सुन। बोले कहा, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब दूसरे घरन में पराए घरन में जाके चोरी ना करूंगा, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। भैया मेरे का दुल्हन कब लेके आवेगी? ओहो यशोदा मैया ने जैसी दुल्हन को नाम सुनो, रे लाला कहा बात करे। बोले मैया तू मेरा ब्याह करा दे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं चोरी वोरी सब बंद कर दूंगा, तू बस मेरा ब्याह करा दे। अरे तो पे मोह तो दो आवे ना है, चलनो फिरनो भी ढंग से सीखो ना, तो कोई ब्याह ब्याह की बात कौन बतावे? अरे मेरो सखा है ना मधुमंगल, वही बतावे। वो लाला ब्याह कर ले जल्दी थे, घर बसा ले अपना, अब तू बड़ा होगा, यशोदा मैया बूढ़ी है गई है, यशोदा मैया पे चलो फिरो जाए ना, तू ब्याह कर ले जल्दी थे। मैया तब ते मेरे मन में आ गई मैं तो ब्याह करूंगा। मैया बोली आप मधुमंगल है अंधे यार, बताऊंगी दारी के ये सब सिखावे छोरा। अरे मैया तू मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली तो पता हो छोरी कैसी हूं मैं, कैसी लाली चाहिए तो को, कैसी बहू चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं गोरी सी होए सुभग छोटी, छोटी सी लइयो मैया, कितनी छोटी नेक सो तो तू है, और कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लिया मैया कि मैं गैया चरावे जाऊं तो जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मन करे करे तब वाकू बाहर निकाल के वहां से बात कर ले करूं और फिर धर ले करूं। तो छोटी सी होए सुभग गोरी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया पैनी सी वाकी लंबी नाक होए और बड़ी बड़ी आंख होए, और नाक कैसी? बोले तोता जैसी नाक हो। मैया ऐसी बहू लिया। यशोदा मैया की आंखों में प्रेमाश्रु आ रहे हैं अपने लाला की बात सुन के, और मैया ऐसी लियो तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तेरे सामने घूंघट करके रह करे, और जैसे ही तू आए करे सोई मुस्का के भाग जाए करे, ऐसी बहू लिया मैया मेरे काजे। मैया तेरे पाम पर रहा हूं मैया, तू मुझको बहू लिया। मैया बोली अच्छा ठीक है अब ज्यादा मत बोले, ले आऊंगी।
अब जैसे ही मैया ने कही ले आऊंगे, सोई ठाकुर जी पीछे पीछे चलन लगे। बोले कहा भयो? बोले करा मेरो ब्याह। बोले अबई? बोले हाँ अबई ब्याह जाइयो, अबई ब्याह करूंगा मैं तो मैया। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा? जब मेरो ब्याह होगा ना, मैं सबन को लेके जाऊंगा, पूरे गोकुल को लेके जाऊंगा, और मैया अपनी गैयान को भी लेके जाऊंगा, बछड़ान को भी लेके जाऊंगा, बछियान की भी बारात जावेगी मेरे संग में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं, या बलराम ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली तेरो बड़ो भैया है भाई, क्यों ना लेके जाएगा? बोले मैया मैं कारो हूं ना, वो गोरो है, कहीं बहू मेरे गले में मारा डाल रही हो, और वही समय बलराम यदि वाकु दिख गए हो, तो गोरे पे आकर्षण आके कहीं वो बलराम के गले में मारा नहीं डाल दे, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। मेरी बहू बात ब्याह कर लेगी, या हमारे बलराम ना लेके जाऊंगा मैया संग में, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया तू मेरा ब्याह करा दे, और बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी, सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब ना करूंगो चोरी। यशोदा मैया अपने नन्हे से लाला को हृदय से लगा करके बैठी है। ऐसी मधुर तोतरी बाणी में लाल जी की ये शब्द सुनकर के यशोदा मैया अपने हृदय के मणि को हृदय से और चिपकाए ले, परंतु आकाश में खड़े देवता कह रहे मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए, जो धन पड़ो शीर सागर में, सो तेने गोद खिलायो, मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। यशोदा तेरे कितने भाग्य हैं। ऐसे मधुर लाल जी की मधुर लीला। ठाकुर जी ने दामोदर लीला की। यशोदा मैया की पुराने जमाने की मटकी फोड़ दी, तो यशोदा मैया ने लाल जी को पकड़ के ऊखल से बांध दियो। ऊखल से जैसे ही बांधो, ठाकुर जी निकल करके गए, दो वृक्षन से छुप गए, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए, और कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। परंतु अब दोनों वृक्षों को गिरा देख यशोदा मैया को चिंता हो गई। यशोदा मैया बोली अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, कहां चलें? बोले चलो वृंदावन। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी को संग लेकर के वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। अब ठाकुर जी बड़े आनंद में वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग भी चलें वृंदावन। मुजफ्फरनगर से बंधुओं बड़े भाव से मेरे साथ गाओ। हमारे वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुर हैं। 7 ठाकुरन को हम प्रणाम करें। कौन कौन से हैं? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और श्री बांके बिहारी, जिनमें से 3 ठाकुर अभी वृंदावन में हैं, राधा रमण, राधा वल्लभ और बांके बिहारी। 2 ठाकुर जयपुर में हैं। कौन? गोपीनाथ और गोविंद देव। 1 ठाकुर जी करौली में हैं, श्री मदन मोहन जी, और 1 पन्ना में है, श्री युगल किशोर जी। ये 7 ठाकुर वृंदावन के हैं। इन सप्त निधिन को एक पद में हम लोग प्रणाम कर लें और मानो यही सोचिए हम वृंदावन पहुंच गए हैं। वृंदावन बंधुओं ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, पूरे विश्व को ब्रह्मा ने बनाया, परंतु वृंदावन की रचना तो हमारी किशोरी जी ने की है। वृंदावन का एक एक कण हमारी किशोरी जी ने व्यवस्थित किया है। और ये जो 7 ठाकुर जी हैं ना वृंदावन के, यह भी किशोरी जी के चित्त के स्वरूप हैं। इसलिए हर ठाकुर के नाम के आगे राधा है। राधा रमण, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा युगल किशोर, सबके नाम, क्योंकि ये सब ठाकुर 7 ठाकुर किशोरी जी के चित्त के ठाकुर जी। आओ वृंदावन चलें। वैसे तो हम हर कथा में हर दिन गाते हैं, पर यहां याद ही नहीं रहा।
इसलिए हम आज गा देते हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। तो ठाकुर प्रणाम किए हमने। पहले श्री राधा गोविंद देव प्रभु किन्होंने प्रकट किया? रूप गोस्वामी। और श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया सनातन गोस्वामी। अब हमारे व्रज के तीसरे ठाकुर गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ,
मदन मोहन और गोपीनाथ। अब हमारे ब्रज के चौथे ठाकुर कौन है? गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। ओ आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना। तट आयो। हे सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट